हरमीत सिंह जी। आप हमें भली प्रकार से सुन पा रहे हैं तो 10 नंबर चैट में दीजिए, वरना 1 नंबर चैट में दीजिए। हम सभी का स्वागत करते हैं आज के सत्र में। बेहद खुशी है आप सभी से यहाँ भेंट करके। तो आज बेहद दिलचस्प सत्र है हमारा आज का। मैं वादा करता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे अधिकतम 1 घंटे के लिए होंगे और इस 1 घंटे में बहुत सारी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगर आप अभी तक नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर लोगों को नहीं पता कि लोग यहाँ मौजूद होके क्यों मुझे सुन रहे हैं, तो आप यहाँ स्लाइड पर मेरा परिचय पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शीघ्र गति से फिनटेक और एसटीओ अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया करके 1 से लेकर 10 तक की गणना में ये बताएं, जहां 1 का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि फिनटेक एसटीओ क्या है, और 10 का मतलब जी हाँ मुझे सब पता है फिनटेक एसटीओ के बारे में। 10 का मतलब मुझे सब पता है, 1 का मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम फिनटेक एसटीओ के बारे में। कृपया करके चैट में अपना उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल दिख रहा है कि कुछ लोगों को इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है इस सत्र में, तो मॉडरेटर जी कृपया करके जो लिंक है इनके प्रश्नों के साथ वो हमें सत्र के अंत में हमें प्रदान कीजिएगा। और लोगों को पुरानी भी रिकॉर्डिंग भेजिए ताकि लोगों को पता चले ये किस बारे में है, किस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप में से वो सभी लोग जिन्हें कोई अनुमान नहीं है, बता दे कि आपके पास बिल्कुल एक लिंक आएगा सभी अपडेट के साथ, जिसके साथ आप सत्रों को सुन पाएंगे। तो आज हम लोग मानचित्र लेके आए हैं और हमारे भविष्य की योजनाओं को आपके लिए लेके आए हैं। सोल बाउंड के बारे में सभी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। दोबारा से आप 1 नंबर चैट में दीजिए अगर आपको कोई अनुमान नहीं है ये किस बारे में है, और 10 नंबर चैट में दीजिए अगर आप जानते हैं ये किस चीज के बारे में है। क्षमा कीजिए, आर्मेंट्स की आवाज आनी कुछ बंद हो गई है, एक क्षण दीजिए। और उसके बाद हम लोग रोड मैप और उसके विस्तार की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा फिनटेक एसटीओ के ऊपर, जो कि हमारी कार्यसूची की पहली बिंदु है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप ये क्या चीज है। तो यहाँ पर आपके सामने इस समय आपके पास एक फिनटेक का एक हिस्सा है, और यहाँ पर आप आप यहाँ देखेंगे पे कि देख एक सकते हैं यूजी पे कि और साथ ही साथ तो यहाँ पर आपको एनडीई तक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आप वो ये देख क्षेत्र सकते है हैं। जो हमारी कंपनी की जो परिसंपत्तियां हैं, जो कि हम लोग 2014 से हम लोग जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, और फिर 2019 के बाद से भी जो अधिकांश ये जो व्यवसाय हैं इनको हम लोगों ने विस्तार किया है। और आज हम केवल और केवल फिनटेक की बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिटेक्स, तो ये एस्टोनिया के ऊपर आधारित है, एस्टोनियन लाइसेंस प्राप्त है, और इसके अंदर 30,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल यूनिट पे में 40,000 से ज्यादा हमारे यूजर्स हैं। और ये भी देख ये सकते एक हैं कि ये भुगतान प्रदाता प्रणाली है, और साथ ही हम आपको बता दें कि ये लगभग 3 सालों से है बाजार में, और ये पूर्ण रूप से विनियमित है वित्तीय प्रणालियों द्वारा स्विट्जरलैंड में। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन, आज हम आपको बता दें कि लगभग 922,000 इसके अंदर लोग हैं, और एनडी जो है वो नया डिजिटल युग समान है। और इसके अंदर भी हम आपको बता दें कि
इसके अंदर इसके बारे में भी हम आपको लगातार आगे बताते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको हम साथ लेके जा रहे हैं। यूनिटेक्स, टीयूपी, एफएनटी, एनटी, क्रिप्टो यूनिट, ब्लॉकचेन और बाकी कुछ अन्य। तो फिलहाल हम लोग एफएनटी टोकन के बारे में अगर आज बात करें तो आप हमारे जो मंच है वहां पे आज इसकी खरीद कर सकते हैं, जो कि कॉइनसेट मंच है, जहां पर आप एफएनटी टोकन की खरीद कर सकते हैं, जो कि प्री सेल पर इस समय लगा हुआ है। प्री सेल का ये मतलब है ये केवल परिवार और दोस्तों के लिए बना है। एफएनटी ये वो टोकन बनेगा जिसकी आपको आवश्यकता होगी अगर आप निर्णय लेते हैं कि हमारे भविष्य की एफएनटी एक्सचेंज का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका उद्घाटन इस माह में होने वाला है। और साथ ही अगर भविष्य के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं जैसे ग्लोबल यूनिट पे और फिनटेक कंपनी द्वारा, तो उसके लिए भी आपको एफएनटी की आवश्यकता होगी। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आप एफएनटी के बारे में fnt/token.com पर इसके बारे में सभी विस्तार से विवरण पढ़ सकते हैं, जहाँ पे श्वेत पत्र भी आपके लिए उपलब्ध है। और कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो ये लगभग 20% है पूरे एसटीओ का। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और हम किन चीजों का प्रस्ताव आपको देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपको बता दें कि इस समय यूनिटेक्स और ग्लोबल यूनिट पे आज इस समय ये क्रो इंटरनेशनल यानी कि जो शीर्ष 8 ऑडिट कंपनियां हैं उसके माध्यम से गुजर रही हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें शीर्ष 4 ऑडिट कंपनी के बारे में पता है? वो कृपया 4 नंबर चार्ट में दीजिए। बिग 4 क्या है, वो सबसे बड़ी कौन सी 4 कंपनियां हैं? कौन मुझे इसके बारे में बता सकता है चार्ट में? तो किसी ने बोला कि हॉर्स कूपर है, डिलॉइट है, ब्लैक रॉक नहीं है, एस्टा यंग भी एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, केपीएमजी भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो फिलहाल अगर हम प्रो इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो ये 8वीं सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जो कि हमारी कंपनी की इस समय मूल्यांकन कर रही है। और जब एक बार ये हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जून के अंत में जो फिनटेक सिक्योरिटी टोकन है उसका उद्घाटन किया जाएगा स्टॉक बॉक्स मंच पर। और इसी की वजह से बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको समझने की जरूरत है कि सोलबी क्या है। और साथ ही आपको बता दें जो दूसरी शेलॉन कंपनियां हैं वो एनटी है और एफएनटी है। और हम आपको बता दें कि इसके ऊपर जो काम है ये भी लगभग अगले महीने के मध्य तक इस पे कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और जिसके बाद जितने सभी दस्तावेज हैं जो कि सबसे अनिवार्य हैं, जिसकी जरूरत है सभी बड़े निवेशकों के सामने जिनको दिखाना पड़ेगा, तो ये दस्तावेज भी हम लोग तैयार कर लेंगे जून के अंत तक। जैसा कि ये हमने आपको पहले भी पिछले सत्र में इसके बारे में आपको बताया है। अगर आपने पिछले सत्रों की रिकॉर्डिंग नहीं देखी जरूर उसे देखिएगा। तो एनडीई और एफएनटी ये वो 2 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका भी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन जो है तीसरे तिमाही पे इस वर्ष के कर दिया जाएगा और फिर इसको भी हम पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। और जो मूल्य है सुरक्षा टोकन का, जब और भी कंपनियों का इवैल्यूएशन इसमें जोड़ा जाएगा तो वो भी इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो मूल्य है जो फिलहाल इस समय स्टॉक बॉक्स पे डीएस डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा वो मूल्य आज का है। और जैसे जैसे धीमे धीमे हम और कंपनियों को इसमें जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बड़ा मूल्य देखने को मिलेगा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया है। और जो तीसरा शेलॉन कंपनियां हैं ये क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन होने वाली हैं। तो फिलहाल ये इसके अंदर हम लोग अभी एफएनटी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ड्रैगन मैन एनएफटी है वो पहले से मेरी मंच पे उपलब्ध है, जिसकी अभी भी हम जांच कर रहे हैं और शीघ्र ये उन लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी जिन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है
और जैसे ही हमारा जो फिल्म है चालू होगी, वैसे ही लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। साथ ही जो बाकी एफएनटी परियोजनाएं हैं वो भी इसमें जोड़ी जाएंगी। अगली स्लाइड पर हम आ गए, जो कि आपको मानचित्र के बारे में बताता है, जो हमारा रोड मैप है। तो कृपया ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। हम लोग इस समय इस रोड मैप अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कौन मुझे ये बता सकता है अक्टूबर में कौन से तिमाही में हमने घोषणा की थी कि हम लोग फिनटेक सिक्योरिटी टोकन को बाजार पे लेके आएंगे? कौन मुझे बता सकता है? क्या हम उस समय जो हमने घोषणा की थी, क्या उसके अनुसार हम लोग अपने रोड मैप पे चल रहे हैं या नहीं? अगर हाँ, तो कृपया हमें वो जो अग्नि जैसी प्रज्वलित इमोजीज होती हैं, वो कृपया आप मुझे चैट में दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग हमारी बिल्कुल योजनाओं अनुसार कार्य कर रहे हैं, बल्कि हमारी योजना कई बार ऐसी भी होती है कि अपनी योजनाओं से भी तीव्र गति से बढ़कर हम काम कर दिखाएं। तो जो कानूनी ढांचा है वो पहले से ही तैयार कर लिया गया है एसटीओ के लिए। जो यूटिलिटी टोकन फ्रेमवर्क है वो भी अभी पूर्ण रूप से प्रक्रिया में है, और जो एसटीओ प्लेटफॉर्म परियोजन है वो भी हम लोग इस समय लागू कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी भागीदार हैं स्टॉबॉक्स के, वो ये बताते हैं हम लोगों ने 1500 जो पंजीकृत उपयोगकर्ता है उनकी सीमा को पार कर लिया है, और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। लेकिन बता दें, ये केवल अभी शुरुआत है, और इस महीने के अंत तक आप सभी के पास बहुत ही खूबसूरत ऐसे मौके होंगे कि जहां आप सोल भी प्राप्त कर पाएंगे, वो भी बहुत ही किफायती दाम पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो एसटीओ प्लेटफॉर्म परी नियोजन है, ये भी हमने चालू कर दिया है, और वैश्विक बाजार में जो प्रवेश है हमारा, वो भी चौथे तिमाही पे होने वाला है। इसका क्या मतलब है? जो वैश्विक बाजार है, इसका ये मतलब है कि हमारी ये योजना है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ओर आगे बढ़ जाएं। मुझे आशा है कि आपको ये सब सुन के बेहद आनंद महसूस हुआ होगा। और अब क्या किया जाना चाहिए ताकि आप भी वहां पे पहुंच सकें, इसके लिए अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। आपको क्या करने की आवश्यकता है, वो ये है कि आप cryptounit.cc पे जाएं। वहां जाके अपने वॉलेट एड्रेस को वहां पे डालें, और उसके बाद आप अपने सीड फ्रेज को वहां डालें। वो सभी लोग जिन्हें नहीं पता ये क्रिप्टो यूनिट सीसी क्या है, तो कृपया करके आप लोग इस मंच पे जाएं, इसको अच्छे से टटोलें, और ये समझने की कोशिश करें कि इसकी क्यों हमें आवश्यकता है, और कंपनी और ब्लॉकचेन के बीच में ये जो जुड़ाव है ये किस चीज के बारे में है। तो cryptounit.cc, दोबारा बता दूं कि आपका जो लॉगिन है वो आपका वॉलेट एड्रेस है। 12 अक्षरों का जो बीज मंत्र यानी सीड फ्रेज है वो आपका पासवर्ड है। इसके बाद आपको 6 अंकों का पासवर्ड डालने की आवश्यकता है, उसे सेट करने की आवश्यकता है। जिसके बाद आप इस डैशबोर्ड बोर्ड में जब आप प्रवेश करते हैं, तो इसके बाद आप कृपया ध्यान दीजिएगा कि आपको वेरिफिकेशन बटन दिखेगा। वेरिफिकेशन के लिए याद रखें कि उसी ईमेल को दर्ज वहां करिएगा जो कि आपके बैक ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है, वही ईमेल वहां डलेगा। साथ ही वो जो ईमेल है वो उससे भी मेल खाना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप सोल बाउंड के लिए कर रहे हैं। यानी कि जो आपका स्टोर बॉक्स है उसके अंदर भी आपको वही ईमेल का होना अति अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर हैं, वो भी जरूरी है। जैसे कि मैं अपनी एक स्थिति बताता हूँ आपको। स्वचालित मेरा जुड़ाव गूगल से है, जो कि मेरे गूगल का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर कैपिटल लेटर नहीं है, और ये बार बार वहां दिख रहा था क्योंकि कैपिटल लेटर मैंने अपने बैक ऑफिस के साथ जोड़ा हुआ था, और वही मेरे स्टोर बॉक्स के साथ भी सिंक्रोनाइज्ड था, एकीकरण था उसका। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने ईमेल के ऊपर एक कोड प्राप्त होगा। कृपया करके अगर वो ना मिले तो स्पैम
फोल्डर के अंदर भी जरूर दृष्टि डालिएगा। जब आप उस कोड को कॉपी कर लेते हैं तो उसके बाद वापस आएंगे आप cryptounit.cc पर और वहां जाके दर्ज करेंगे इसी कोड को और उसके बाद में एकीकरण यानी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है अपने सभी लाइव और अलग अलग प्रकार की जो मैं रील बनाता हूँ उनमें, और फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ दोबारा दोहरा कर बता रहा हूँ कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन एक गोपनीय जगह है। तो जो भी आपके पास क्रिप्टो यूनिट में है, किसी को भी नहीं पता है कि किसकी संपत्ति किसकी है। तो अगर आपको कोई ऐसा चाहिए कि आपकी जो संपत्ति है और उस संपत्ति का आपके साथ एक कानूनी जुड़ाव हो, तो उसके लिए ये जो प्रक्रिया है केवाईसी और एएमएल ये बहुत जरूरी है। इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक आप समझिए कि ये बहुत जरूरी है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप सही तरीके से केवाईसी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप हर प्रकार से लाभप्रद हो सकते हैं, मुनाफे में हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय पक्ष वाले हमारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि उन्हें नहीं पसंद आता है कि किस प्रकार से आप अपने दस्तावेजों को वहां पे अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर उसकी योग्यता स्पष्ट नहीं है, अगर आपकी छवि वहां पे क्लियर आपने नहीं डाली, तो यकीनन वो विफलता कर देंगे। आपकी जो वेरिफिकेशन स्थापना प्रक्रिया है उसको वो मना कर देंगे और फिर आपको वापस सत्यापित करना, वेरीफाई करना कठिन हो जाएगा। आशा है कि आपको ये बात भली प्रकार से समझ आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास और लोग होंगे जो हमारे स्टो बॉक्स मंच के साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन लोगों को हमारे साथ जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास लगभग 1 बिलियन सिक्योरिटी टोकन है और इसका ये मतलब है कि आपका जो क्रू और वर्ल्ड क्रू है वहां पर कुछ भी वहां पे नहीं छुआ जाएगा, बल्कि इसकी जगह आपको अतिरिक्त टोकन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस समय हम लोग पूर्ण रूप से कानूनी और अनुपालित जगह में एक वातावरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगली स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं ये कैसा दिखेगा और ये कैसा आपको नजर आएगा टीएस डैशबोर्ड पे। और इसको आपको मेटामास्क वॉलेट पे भी साथ में जोड़ने की जरूरत है और इसमें आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये सब आप भली प्रकार से करें। और साथ ही जो सुरक्षा टोकन है उसको हम जून के अंत में जोड़ देंगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अगर वाकई में आप एक बढ़िया अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं सुरक्षा टोकन का, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और आपको इसके बारे में हम और जानकारी देना चाहते हैं, सोल बाउंड के बारे में और स्टो बॉक्स के बारे में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कंपनी की किस प्रकार से प्रगति है। तो देवियों और सज्जनों, इसके बारे में आगे की जानकारी जीन और रॉस आपके साथ साझा करेंगे, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं स्टो बॉक्स के। इसलिए जीन क्या आप यहाँ पर है? रॉस क्या आप यहाँ पर है? जी हाँ, जीन आज हमारे साथ हैं, तो आपका स्वागत है। कृपया करके हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आपने हाल ही में क्या किया है हमारे सोल बाउंड धारकों के लिए। इसके बारे में कृपया आप हमें सूचित करें। तो जीन, ये बढ़िया रहेगा अगर आप भी अपने कैमरा को ऑन कर लें। तो जीन बोल रहे हैं, जी हाँ, मैं बस अपने ईयरफोन को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसमें एक क्षण लग गया। अब हम आपको बढ़िया तरीके से देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। जीन, रॉस कह रहे हैं, कैसे हैं जीन आप? आर्मेंट्स पूछ रहे हैं, आशा है कि आप बढ़िया होंगे। बहुत धन्यवाद है आपका इस ऊर्जा के लिए आर्मेंट्स। सभी देशवासियों को मैं स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। बेहद खुशी है आप लोगों से आज यहाँ भेंट करके। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हम हमारे आखिरी कदम में हैं, बल्कि ये कहूंगा कि जहां से शुरू हुए थे और जहां खत्म करने वाले उसके मध्य में पहुंच गए हैं। अगले महीने को लेके भी हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं।
इससे पीछे के दिनों में बहुत काम था जो हमने कर दिखाया है, और वो करते करते हम बेहद आनंदित हैं कि हमने कर दिखाया। और अब मैं रॉस का परिचय यहाँ पे देना चाहूंगा, जो कि यहाँ पे को फाउंडर और चीफ ऑपरेशंस हैंडल करते हैं स्टोबॉक्स के। बहुत बहुत धन्यवाद है जीन आपका, धन्यवाद है आर्मेंट्स का। रॉस बोल रहे हैं सभी जो आपने अपडेट बताए हैं, बहुत बढ़िया लगा उसे सुनकर। जी हाँ, इसका हम लोग विकास कर रहे हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मिलकर हमारे रोड मैप पे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सोल बी के साथ भी एक एक करके हम कदम उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था हमारे पहले सत्र से, वैसा ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम हर कदम को हमारी योजनाओं अनुसार पूरा करते आगे बढ़े। इसी वजह से इस सत्र के अंदर आपको और मौका मिलेगा सोल बाउंड आईटी परियोजना के बारे में हमारे पिछले सत्र से और क्या प्रगति की ये भी बताएंगे। और बिल्कुल ये आपको बता दें, आखिरी मौका है आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। जी हाँ, ये जो प्राइवेट राउंड है ये समाप्त हो जाएगा इस माह के अंत तक, तो हम आपको सभी जानकारी के बारे में बताएंगे कि आप ताकि किसी भी लाभों से चूके ना। और जैसा कि अभी बताया गया जीन द्वारा, मैं को फाउंडर हूँ और चीफ ऑपरेशन फाउंडर हूँ स्टोबॉक्स का। मुझे ऐसा लगता है कि 20 से ज्यादा सत्र हमने आपके समुदाय के साथ अभी तक आयोजित कर लिए हैं, सभी सदस्यों के साथ। सभी लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जो स्टोबॉक्स है उसके अंदर हम लोग एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, और ये एक प्रकार से अवधारणा नहीं है बल्कि पहले से ही निर्मित एक परियोजना है, और इसका उपयोग किया जाएगा फिनटेक पोर्टफोलियो के लिए, सभी प्राथमिक चीजों के लिए, जहां पे कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो है वो प्रवेश कर सकता है फिनटेक पोर्टफोलियो एसटीओ के अंतर्गत, या उसके पास मौका हो सकता है कि वो अपने एसटीओ टोकन को खरीद सके। ये एक ऐसा मंच है जो कि सास प्लेटफॉर्म है, जो हम हमारे सभी लोगों के लिए प्रदान कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जो है एसटीओ को शुरू कर सके। दूसरा उत्पाद जो हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत है, जिसके बारे में आर्मेंट्स हमने पहले ही बता दिया है, वो है स्टोबॉक्स डीएस स्वैप। ये सेकेंडरी मार्केट की ओर आपको लेके जाता है आपके सुरक्षा टोकनों के लिए। तो यानी कि जब आपका जो प्राइमरी जो इशुएंस है एसटीओ के लिए ये पूरा हो जाता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट पे शुरू हो जाएगा, और वहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। यानी जितने भी निवेशक हैं वो अपने सुरक्षा टोकन को ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये जो उत्पाद है ये 1 साल पहले हमने निर्मित किया था, और आपको बता दें कि ये वो पहला ऐसा मौका था जहां पे हमने सेकेंडरी मार्केट में हम लोगों ने शुरुआत की थी डेक्स का उपयोग करते हुए, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए। और ये बहुत ही आधुनिक एक प्रकार से उत्पाद है जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है, और इसके माध्यम से हम लोग सेकेंडरी मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा उत्पाद है। तीसरा उत्पाद जो मेरा ख्याल है 1 महीना पहले हमने शुरुआत की वियतनाम कॉन्फ्रेंस से, वियतनाम सम्मेलन से, आपको याद होगा, वो हमारा सोलबाउंड आईटी है। यहाँ पे आप अपने स्थापना प्रक्रिया को पारित करते हैं, उसको पास करते हैं, और फिर जो एसटीओ है, जितने भी हमारे ग्राहक है, वो फिनटेक पोर्टफोलियो के जितने भी लोग हैं, वो इसको पार करके स्थापना प्रक्रिया को पारित करके वो लोग एक अनुपालित यानी कंप्लायंट वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि हमने जो कंप्लायंस है, जहाँ पे सभी जो रेगुलेशन है, जितने भी क्षेत्र अधिकारों से वो आते हैं, उनको हमने यहाँ पे डाला है, और फिर इसको लेके हम लोग ब्लॉकचेन पे इसको डालेंगे। यानी भविष्य के अंदर कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं कर पाएगा हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत। और अगर हम सारांश में अब आपको बताएं कि अगर हमने टोकनीकरण पे हमने बहुत ही ध्यान दिया है, और उस पे ध्यान देकर हमने बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया है। हमारा क्या काम करते हैं, हम पहले चीजों का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं, और केवल उसके बाद ही इसके बारे में लोगों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है रॉस आपका ये सब बताने के लिए। और जीन कह रहे हैं, मैं यहाँ पे और जोड़ के ये बताना चाहूंगा कि आप सभी पहचाने कि क्या अंतर है। जो पारंपरिक क्रिप्टो टोकन है, जहाँ पे आप किसी भी वॉलेट से किसी भी वॉलेट में डाल सकते हैं, और दूसरा जो सिक्योरिटी टोकन है, उसके बीच में आप अंतर को समझे। और ये पूर्ण रूप से जो सिक्योरिटी टोकन है वो रेगुलेटेड होता है, आप उसको
कहीं पे भी कभी भी जैसा आपका मन चाहे वैसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और ये जो ट्रेडिंग है, इसकी अनुमति आपको मिले और इसको आप जारी कर सकें, इसका प्रबंधन कर सकें, ये जो सुरक्षा टोकन है, इस सब के लिए हमें एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है। और इसी वजह से हम इतने सारे उत्पादों का निर्माण करते हैं। और इसलिए आपको बताएं, जो सोल बाउंड है, याद दिला दें आपको कि ये आपका प्रवेश का वो बिंदु है जहां से जितनी भी जो आइडेंटिटीज हैं, जो कि आप मान लीजिए जैसे आप बस में चढ़ते हैं तो आपको टिकट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आपकी जो टिकट है बस में आगे बढ़ने के लिए, वो सोल भी है, ताकि आप एयर ड्रॉप ले सके सुरक्षा टोकन की, आप उसका प्रबंधन कर सके, आप उसे बेच सके, उसको खरीद सके। कुछ भी जो आप सुरक्षा टोकन में एक अनुपालित वातावरण के अंतर्गत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सोल बाउंड टिकट की आवश्यकता है। एक बात और बता दें जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण कारक है सभी सिक्योरिटी के लिए, वो क्या है? ट्रेडिंग। कि लोगों को खरीदना है, लोगों को बेचना है बाजार में। हमें केवल उसको सुरक्षा टोकन को होल्ड करके नहीं बैठना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसी प्रणाली होना चाहिए जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकें। और अंतिम चीज ये है कि ये सभी जो चीजें हैं, ये हमारे जो आज के कानून है, जो विनिमय है, उसके साथ एकदम अनुकूलित होके चले, उसके एक एकाकार करके उसके साथ वो आगे बढ़े। और ये जो काम है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप हर टुकड़े को पहेली के इकट्ठे जोड़ें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी जो हमने कदम उठाए हैं, हाँ भाई, वो अनुपालित वातावरण के अंतर्गत ही हुए हैं और एक इकोसिस्टम में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद है जीन आपका। रॉस आगे बोलते हैं कि सोलबी जो है ये एक इस प्रकार का मंच है जो कि बिल्कुल लाइव है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसका आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन मैंने खुद ने वियतनाम से किया है और ये सफलतापूर्वक इसका शुभारंभ हो चुका है। देवियों और सज्जनों, बता दें हम आपको कि हाल ही में कुछ सप्ताहों में आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, जहां पे 3500 जो पंजीकृत हमारे उपयोगकर्ता है, उसमें 3000 से ज्यादा हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है। जो हमारा सफलता का ये जो दर है, वो 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। और विशेष रूप से ये लोगों के लिए है जहाँ पे 80 दुनिया भर के जो देश है वो भागीदारी दिखा रहे हैं इसके अंदर। और जो हमारा औसतन समय है पंजीकरण का केवाईसी प्रति मिनट के हिसाब से, वो 5 मिनट है केवल। और फिलहाल हमारे पास 1250 जो है SPID वो हमारे साथ है। यानी कि ये जो संख्या है, हम यहाँ तक भी पहुंच गए हैं। यानी कि ये वो सभी लोग जिन्होंने पहले से ही SPID को लागू कर दिया है अपने वॉलेट में, वो भविष्य में हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश करके फिनटेक पोर्टफोलियो का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसी वजह से वो सभी लोग जो कि सोल बाउंड ID के अंदर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, उनके लिए बता दें ये बहुत जरूरी है कि आप लॉग इन करें और खरीद करें अपने सोल बाउंड ID का, और सोल बाउंड यूटिलिटी टोकन को खरीदें, लॉग इन करें हमारे प्लेटफॉर्म में, और सभी वेरिफिकेशन को आप पारित करें। और ये बहुत जरूरी है कि आप SPID को वॉलेट के साथ जोड़ें, क्योंकि वो सभी लोग जो कि मिंट करेंगे इसको, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और केवल ये शुरुआत है और अभी कुछ ही सप्ताह गुजरे हैं और प्रति सप्ताह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे प्रगति की ओर। तो यहाँ पे जीन बोल रहे हैं, शायद आपको पता होगा अभी तक, लेकिन अभी तक हमारे पास 1050 हो चुके हैं और हर घंटे के हिसाब से हमारे उपयोगकर्ता बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो उत्पाद है, ये अभी इसको हमें शुरू करते हुए कुछ ही महीने हुए हैं और हम इसमें बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में अतिरिक्त रूप से आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमने क्या क्या अभी तक उपलब्ध किया है। तो आप ये देखिए कि SPID का क्या मतलब है हम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए। बता तो दें कि ये सबसे पहले केवल तो सबसे पहले ये एक प्रवेश द्वार है। और आप ये देखेंगे कि आप कोई भी जो जो STO बाजार में आ रहा है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आपके पास वो मौका मौजूद होगा।
एसटीओ फिनटेक के साथ तो आप वाकई में वहां पहुंच चुके हैं, तो आप अपना स्वयं जो है आप चीजें चुन सकते हैं। ये केवल शुरुआत है। और ये 1,300 कुछ हैं जो कि यूजर्स हैं, जो कि एयर ड्रॉप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिसके लिए आरमान्स अभी पीछे बात कर रहे थे। तो मुझे ये नहीं मालूम है कि फिनटेक एसटीओ के अंदर पूरे रूप से, समग्र रूप से कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन 1,050 लोग जो हैं वो समुदाय से एयर ड्रॉप उनको प्राप्त होगा अपने सिक्योरिटी टोकन का। और एक बार जब एयर ड्रॉप के माध्यम से ये सारे के सारे टोकन्स वितरित होंगे, तब हम जो है खुलने की कगार पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीन, रॉस कह रहे हैं कि आपने बता दें कि 24 घंटे, और 24 घंटे ही हुए हैं हम लोगों ने इस प्रस्तुतिकरण को तैयार किया था, और 140 लोगों ने एसबीआईडी को प्राप्त कर लिया है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि 1400 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने सोलबी आईडी टोकन्स प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका मतलब जिस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है, वो हर हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे बढ़ रहा है, और लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत ही बढ़िया मैट्रिक्स है, और ये बहुत ही बढ़िया बात भी है। और जीन कह रहे हैं कि बिल्कुल। और एक और चीज जो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा वो ये कि केवल और केवल ये एक एक ही चेन है, ये बाइनेंस चेन का हिस्सा है जहां पर फिनटेक एसटीओ जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा। और ये केवल यही एक चेन नहीं होगी, हमारे पास स्टोबॉक्स सिक्योरिटी टोकन्स जो है वो इथेरियम चेन के ऊपर भी होंगे। और हमारे एक बहुत ही दिलचस्प क्लाइंट हैं जो कि कैंडेला के नाम से हैं, जो कि मेक्सिको के अंदर रियल एस्टेट व्यवसाय करते हैं। और हमारे लॉन्च के लिए वहां पर हमारे अधिकारी मौजूद थे। तो मैक्सिकन समुदाय जो है, जिनके पूर्व कुछ परियोजनाएं चल रहे हैं, तो वो पॉलीगॉन के ऊपर है। तो यहाँ पर सोलबी का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर होने वाला है। हम लोग यहाँ पर इसको बाइनेंस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर मेक्सिको में इसको पॉलीगॉन के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो जो विविधताएं हैं वो हमारे डीएनए के अंदर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि अभी बाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, और अगले हफ्ते हम लोग इथेरियम, पॉलीगॉन जो है वो इस प्रौद्योगिकी के अंदर हम शामिल करने वाले हैं। रॉस कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जीन, आपने बिल्कुल सही बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीन ने थोड़ा बहुत हम लोगों को ये बताया है कि क्या फायदा है सोलबी आईडी का। तो सबसे पहला कि आपकी पहुंच जो बन जाती है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर डीएस स्वैप के माध्यम से, और आप एक बार निवेश करते हैं, आपको एसबीआईडी प्राप्त होता है, और आपके पास मौके उपलब्ध हो जाते हैं कि आप पूरे एक स्टोर बॉक्स इकोसिस्टम के अंदर भाग ले सकते हैं, अपनी पहुंच बना सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो कंपनियां सोलबी टेक्नोलॉजी के अंदर उनका समर्थन करती हैं उनमें भी आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद कुछ टोकन जो फिनटेक पोर्टफोलियो के अंदर हैं, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 60,000 क्लाइंट्स हमारे हैं, और हर महीने नए क्लाइंट्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। और वो हर महीने हम लोग जो हैं नए एसटीओ क्लाइंट्स के साथ जोड़ रहे हैं, और वो हमारी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। तो वो जो हैं वो डिफाई एप्स के माध्यम से और सोलबाउंड आईडी के माध्यम से कार्यरत हैं। और जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स को अपने साथ जोड़ेंगे, तो जिस प्रकार आप लॉग इन करते हैं गूगल आईडी के साथ, उसी प्रकार आप सोलबी आईडी के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लॉग इन कर पाएंगे। तो ये एक केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड आपका पासपोर्ट हो सकता है, और ये केवल शुरुआत है। और इसी के साथ साथ आपकी जो पहुंच है वो कॉइनसेट वेब 3 उत्पादों तक भी आपकी पहुंच होगी, जो कि कॉइनसेट जो है वो जो कि विकसित करेगा, जैसे कि कॉइनसेट डॉ। और उसी के साथ साथ आप स्टोरबॉक्स इकोसिस्टम में भी आप जा सकते हैं, और उनके पार्टनर्स की वेबसाइट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। और जी हाँ, कॉइनसेट वेब 3 के उत्पादों तक भी पहुंच बनेगी। जीन, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, जैसा कि चैट के अंदर हम लोगों ने अपना हाल ही का जो श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है, वो हम लोगों ने प्रकाशित किया है, उसको साझा किया है। तो अगर आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं जो जानकारी हम लोग आपको दे रहे हैं, ऊपरी ऊपरी जानकारी, लेकिन यदि आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि आप श्वेत पत्र पढ़ सकते हैं, व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं,
हमारा मैट्रिक्स क्या है, हमारा भविष्य क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये आपको गूगल पे प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप स्टोव बॉक्स के व्हाइट पेपर पर जाकर वो जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको उसके अंदर कुछ समझना है तो मुझे जरूर प्रश्न भेजिएगा। रॉस कह रहे हैं धन्यवाद है जीन आपका। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अब आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और एसबीआईडी के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपने सोल बाउंड आईडी या टोकन्स को आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं पहले राउंड के अंदर ही, तो मुझे लगता है कि यह सही समय है कि आप एसबीआईडी के अंदर जाएं, हमारे वेबसाइट के अंदर जाएं, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जाएं और अपना सत्यापन प्रक्रिया को आप उसको पूरा करें। जो सोल बाउंड आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको आप स्थापित कीजिए। तो स्कैन कीजिए, उसके बाद आप जो है फिनटेक एसटीओ के अंदर भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। अगली साइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये सरल कदम है जो आपको उठाने हैं। सबसे पहले आपको पंजीकृत करना होगा, रजिस्टर करना होगा कॉइनसेट के अंदर। आपको हमारी सोल बाउंड आईडी प्लेटफॉर्म के अंदर जाना होगा, सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू करना होगा, उसको खत्म करना होगा। उसके बाद अपना मेटामास्क वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना होगा और उसके बाद एसबीआईडी को आप जो आपका वॉलेट है वो आपको उसको लिंक करना होगा और उसके बाद आप एसबीआईडी को मिंट कर सकते हैं। तो जीन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी तक सपोर्ट टिकट्स उठी हैं या जो जो चैट के अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वेब 3.0 के लिए नए हैं। लोगों को पता होगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है और चीजों के बारे में पता होगा, पर अब आप मेटामास्क के ऊपर बात कर रहे हैं, आप सीड फ्रेज की बात कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल इसलिए मूल्यवान नहीं है जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर यह एक ऐसी परिसंपत्ति है, ये एक आपकी ऐसी शिक्षा है जो आप स्वयं के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे आप फायदा उठाएंगे। और अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें, जैसे कि गो मार्केट कैप की दृष्टि से देखें, तो आपके पास वो जानकारी होगी। तो एक चीज जो बहुत अच्छी हो रही है वो ये है कि हम केवल और केवल स्टोव बॉक्स इको सिस्टम के बारे में आपको बात नहीं कर रहे हैं या आपको जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेब 3.0 से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा मिशन है। बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद उनको 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 इसके बारे में पता नहीं है। आप गूगल पर जाएं, सीखें, समय दें, और ये बहुत सारी सीखने के लिए बातें हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बातें हैं। लेकिन एक बार जब आप जाएंगे तो आप इन सब चीजों को जानेंगे तो आपको पता होगा कि आपको निवेश कहाँ करना है, कैसे निवेश करना है, और ये पूरी जिंदगी आपके पास रहेगा। तो ये एक और मिशन है जो कि मुझे लगता है कि जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारी प्रौद्योगिकी के साथ साथ ये शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, ये अतिरिक्त मौका होगा। जी हाँ, रॉस कह रहे हैं, जी हाँ, हमारी जो दूरदृष्टि है, हमारी जो विजन है वो ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से वेब 3.0 के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद के पैसे के लिए जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, उसको उठानी चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये रहेगा कि एक आप अपने पैसे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये आपके पास ये महसूस होगा जब आपको कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वेब 3.0 के ऊपर आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको प्राइवेट कीज मिलेंगी। आप एक बार अपना मेटामास्क वॉलेट के साथ जुड़ेंगे और केवल सोल भी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पूरे के पूरे वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ेंगे। तो हम लोग आपकी जो पहुंच है केवल एक सोल भी आईडी के लिए नहीं, बल्कि वेब 3.0 के लिए भी बना रहे हैं। तो आप इस कदम के माध्यम से जो आप ये पहली बार लेंगे, आप वेब 3.0 तक भी जुड़ जाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो एक बार और आपको याद दिला दें कि हमारे पास दो पक्षीय टोकन मॉडल है, यानी कि डुअल मॉडल टोकन मॉडल है, जो कि एक पेमेंट टोकन यानी भुगतान टोकन भी है। तो जहां पर आप कॉइनसेट के अंदर जो कि आप इस समय प्राइवेट यानी कि निजी बिक्री के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप एक सुरक्षा टोकन, सिक्योरिटी टोकन जो है वो सोलबी का प्राप्त कर पाएंगे। और जो लोग जिनके पास यूटिलिटी टोकन होगा सोलबी का, वो उसको सिक्योरिटी टोकन में परिवर्तित कर पाएंगे भविष्य के अंदर और उसके शेयर धारक बन पाएंगे। तो अभी हम लोग निजी बिक्री का चरण जो है वो चला रहे हैं,
जो कि सोलबी टोकन के लिए है। जीन कह रहे हैं एक क्षण रुकिए, एक क्षण रुकिए। और एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूंगा। देखिए ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कि किस प्रकार से जो सोल बी टोकन है वो किस प्रकार से आपको व्यापार में हिस्सेदारी प्रदान कर रहा है। और ये यहाँ पर मैं शिक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिक्योरिटी टोकन है, ये सिक्योरिटी टोकन जो है वो अलग अलग व्यवसायिक मॉडल जो है वो खोलते हैं इस टोकन के पीछे से। तो जैसे कि आप बात कर सकते हैं रेवेन्यू शेयर की, जहां पर जैसे कि अगर कोई व्यवसाय है, जैसे कि हमारा व्यवसाय है, जहां पर हम सोलबी टोकन की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग वो जो हम लोग आय प्रदान कर रहे हैं, जो हमारी आमदनी या जो राजस्व हो रहा है, उससे हम लोग सभी टैक्सेस वगैरह जो दे रहे हैं, जो कर का भुगतान करने के बाद हम लाभांश पर पहुंचते हैं। तो जो ये लाभांश है वो आपको प्राप्त होगा। और ये जो लाभांश है, ये आपको मालूम है कि आपको आज हो सकता है कि आज राजस्व में से अगर $1,000 का राजस्व हुआ है, तो $100 जो है वो लाभांश के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो ये एक प्रकार से जो है आप कंपनी की हिस्सेदारी के अंदर हैं, और कंपनी का राजस्व भी की हिस्सेदारी में भी आपका आप आपकी हिस्सेदारी बन जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जीन ये बताने के लिए। तो रॉस कह रहे हैं अगली अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और हम लोगों ने पिछले मार्च के अंत में प्राइवेट सेल फेज 1 खत्म किया था, निजी बिक्री का चरण 1, और अभी मई के अंत तक जो है प्राइवेट सेल फेज 2 चल रहा है, जो कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा। और आप जो है सोल बाउंड आईडी कॉइनसेट के माध्यम से नहीं खरीद पाएंगे, वो बंद हो जाएगा। और इसीलिए ये आपका अंतिम मौका है कि आप इसके अंदर भाग लें। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमने बोला है, क्योंकि हमारे जितने कृत्य हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो सभी के सभी जो है वो हमारे समुदाय की हितैष यानी कि हित में ही जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो एक बार मई के अंत में जब हमारा निजी बिक्री का जो चरण है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद हम लोग जो है पब्लिक राउंड शुरू करेंगे, सार्वजनिक राउंड शुरू करेंगे। और उसमें सभी नियम और शर्तें अलग होंगी, क्योंकि जो सार्वजनिक राउंड होगा वो वाकई में बहुत ही अलग होगा, जो कि आप अभी नियम और शर्तें जो हैं वो आप निजी चरण में देख रहे हैं। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से इस ऑफर को लेकर आएंगे तो हर कोई इसके अंदर जुड़ सकता है, और जो नियम और शर्तें हैं वो बदल जाएंगी। तो अभी हम लोग प्राइवेट सेल फेज 2 यानी कि निजी बिक्री के अंतिम चरण, दूसरे चरण में है, मई के अंतिम हफ्ते तक। तो जीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, अगर आप ये देखिए कि अगर हम पब्लिक राउंड की बात करें या फिर अगर हम सार्वजनिक राउंड की बात करें, तो ये एक प्रकार से है कि आपको तरलता की आवश्यकता है, और आप तरलता के एवज में आप मौका दे रहे हैं सार्वजनिक लोगों को कि किस प्रकार से वो सोलबी टोकन को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये एक तरल बाजार है। तो क्या होने वाला है जब जब प्राइवेट फेज 1 और प्राइवेट फेज 2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लॉकअप होगा, तो आपके जो जो सबसे बेहतरीन मूल्य हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। और उसी प्रकार जो 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 6 महीने के अंदर जिन्होंने, जैसे कि निजी चरण 2 के अंदर 6 महीने के अंदर जिन लोगों ने अपने बिक्री चरण 2 के अंदर ये खरीदारी की है, तो उनके पास सबसे बढ़िया मूल्य होगा इन टोकन्स का। तो वाकई में समय जो है वो बलवान है, और समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और जब पब्लिक राउंड होगा, जब सार्वजनिक राउंड होगा, तो आप जो हैं वो ट्रेड कर पाएंगे, और जब आप ट्रेड करेंगे तो वो मूल्य अलग होगा। अभी के लिए मूल्य बिल्कुल स्थिर है, और ये केवल और केवल शायद 2 हफ्तों के लिए और रहेगा, जब ये मूल्य इस टोकन का स्थिर रहेगा। और उसके बाद इस मूल्य के ऊपर आप कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप उसके बाद सार्वजनिक राउंड में चले जाएंगे, और आपको जो भी छूट मिल रही है इस समय वो आपको नहीं प्राप्त होगी।
देखिए, हमारे पास बहुत ही महान टेक्नोलॉजी है, हमारे पास महान मैट्रिक्स है, तो वाकई में डिस्काउंट देने का, छूट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए जैसा कि हमने कहा कि हम लोग अपने रोड मैप के अनुसार जैसे हम चल रहे हैं कि मई के अंत तक हम लोगों निजी बिक्री का जो चरण 2 है उसको हम खत्म कर देंगे। तो अब 2 हफ्ते बचे हैं, और उसके बाद आप केवल और केवल इसका खरीदारी और फिरोज जो है वो आप पब्लिक राउंड में ही कर पाएंगे। बिल्कुल, रॉस कह रहे हैं कि अब आपके पास अंतिम मौका है। जैसा कि हमने कहा कि मई के अंत में प्राइवेट सेल, निजी बिक्री जो है वो बंद हो जाएगी। तो पूरे जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और आप सोलबी आईडी प्राप्त कर पाएंगे सबसे कम मूल्यों के अंदर। और यही सबसे बढ़िया मौका है, सबसे बढ़िया क्षण है जब आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एमएलसीआई का सबसे बेहतरीन मौका आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब ये बंद हो जाएगा, जब हम लोग ये दूसरा चरण बंद कर देंगे मई के अंत तक, तो कोई भी एमएलसीआई, कोई भी छूट आपको प्राप्त नहीं होगी। ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और हम केवल और केवल सार्वजनिक राउंड के लिए जाएंगे। और जब सार्वजनिक राउंड शुरू होगा तो कभी भी हम लोग वापस निजी बिक्री पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है ये ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, ये नामुमकिन होगा। और अभी समुदाय के लिए एक मौका है कि वो सोल बाउंड यूटिलिटी टोकन्स वो खरीद सकते हैं, और उसके बाद अपने सत्यापन कर सकते हैं, एसबीआईडी प्राप्त कर सकते हैं, अपने वॉलेट के साथ उसे जोड़ सकते हैं, और फिनटेक वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास यूं कह लीजिए कि ये अंतिम क्षण है, जो मौका है आपके पास, जो कि एक सीमित ऑफर जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी यूजर्स के लिए, जो कि सोल बाउंड यूटिलिटी टोकन खरीदेंगे, जो आज से खरीदेंगे, जो कि इस महीने के अंत तक करेंगे। और उसके बाद जो कि $100 से ज्यादा जो खरीदारी करेंगे, तो आपको एक डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत आईडी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यानी कि ये बिल्कुल मुफ्त होगी आपके लिए, और आपका जो सोलबी टोकन है उसके अंदर आपका जो जो राशि है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। और ये सीमित ऑफर है आने वाले 2 हफ्तों के लिए, मई के अंत तक, ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। जीन कह रहे हैं कि एक क्षण और रुकिए यहाँ पर, मैं यहां पर एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास 1350 सोलबी यूजर्स हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है, मैट्रिक्स बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जितना मैं जानता हूं, हम लोग यहाँ पर हजारों लोगों की बातें कर रहे हैं, जो कि फिनटेक एसटीओ के अंदर आएंगे, और उनको एयर ड्रॉप जो है, जिनको सुरक्षा टोकन जिनके बारे में आर्मन बात कर रहे हैं, उनको एयर ड्रॉप के रूप में उनके वॉलेट में ये प्राप्त होगा। तो हजारों लोगों को वो एयर ड्रॉप प्राप्त करना है कि नहीं। और अब हमारे पास यहाँ पर केवल 1300 लोग हैं, तो 2 हफ्ते बचे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि फिनटेक एसटीओ के अंदर भाग लेना चाहते हैं, तो आपको ये सोल भी लेना ही होगा, उसके लिए और कोई तरीका नहीं है। तो आप उस बस के अंदर आप यात्रा नहीं कर सकते जब तक आपके पास सोल भी आईडी नहीं है। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि आप मुफ्त में इन टोकन्स को या इस बस के ऊपर आप चढ़ सकते हैं अगले 2 हफ्ते के लिए। और ये बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत बढ़िया, चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैकेज है जो कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल लोकतांत्रिक पैकेजेस आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप $10 से शुरू होकर $15,000 तक जा सकते हैं। जितने ज्यादा सोल बाउंड आईडी टोकन्स आप प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा मूल्य आपको कम देना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे कम मूल्य सबसे बड़े पैकेज के लिए है, और जो लोग सबसे बड़ा पैकेज खरीदेंगे तो उनको सबसे बेहतरीन मूल्य होगा, और सबसे ज्यादा बोनस भी प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपके पास ये मौका है, आखिरी मौका है कि आप एमएलसीआई के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जीन कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो पहला समूह है सोल बाउंड टोकन के लोगों का,
और जो ये मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग लगातार तरीके से समुदाय के साथ काम करते रहेंगे। कुछ हम लोग मैजिक बॉक्स देंगे, एयर ड्रॉप्स देंगे जो कि एसटी स्टो बॉक्स टोकन्स का देंगे, सोल बी टोकन्स देंगे, और भी कुछ चीजें जो है वो हम मुफ्त में एक ऑफर के रूप में उनको लेकर आएंगे। तो हम लोग एक कहानी बनाना चाहते हैं, एक कहानी ऐसी जो आपको शिक्षा प्रदान कर सके, और केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आपको वित्तीय समर्थन भी दे सके। तो ये एक प्रकार से जो आप इसका गेमिफिकेशन आप करना चाहेंगे, खेलीकरण करना चाहेंगे, आपके पास मैजिक बॉक्स होगा, आप देखेंगे कि उसके अंदर $500 के टोकन होंगे, तो आप अपने आप को जरूर शिक्षित कीजिए। और और वाकई में आप बहुत ही सही तरीके से वित्तीय फायदे भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समुदाय जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना अच्छा, और उसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे। तो रॉस कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं जीन, आप धन्यवाद। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये बढ़िया है। और जीन कह रहे हैं कि रॉस मैं रॉस को शब्द देता हूं और रॉस मुझे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा सोल बाउंड आईडी का मानचित्र यानी रोड मैप है, जो कि बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आर्मंड और मीला ने बताया अपने पिछले वैश्विक वेबिनार के अंदर कि ये फिनटेक ग्लोबल पोर्टफोलियो के साथ शुभारंभ इसका होगा, और हम लोग इस एसटीओ को अपने वायदों के अनुसार और जो समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित की थी उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो सार्वजनिक राउंड जो होगा वो जून के शुरुआती समय में होगा, जब जो निजी बिक्री है वो मई तक खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि सोल बाउंड आईडी प्लेटफॉर्म के अंदर जो कुछ आईडीज हैं वो निजी व्यक्तियों की हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उसको व्यवसाय के लिए भी खोलेंगे, और आगे चलकर इसको नेटवर्क्स के लिए भी खोलेंगे। तो तो पॉलीगॉन चेन, एथेरियम चेन, इन सभी के लिए खोलेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म का हर महीने नए नए अपडेट्स यानी उनका अद्यतन करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है नए नए उत्पादों के साथ आपको जरूर मिलेंगे, और ये हर महीने किया जाएगा, और कई बार ये 2 हफ्तों में भी होगा। तो हमारा जो मुख्य जो जो ध्यान केंद्रित होगा वो ये होगा कि एसटीओ फिनटेक पोर्टफोलियो के ऊपर होगा, नई चेन्स के साथ जुड़ना होगा, नए क्लाइंट्स को जोड़ना होगा, और साथ ही साथ वो तर्क को जोड़ना है अपने सभी के सभी उत्पादों को, जो हम लोग अपने डैशबोर्ड के डीएस डैशबोर्ड के साथ जोड़ना चाहेंगे। और वो इसलिए ताकि जो हमारी पहुंच है, जो आप सभी की पहुंच है, वो स्टोर बॉक्स इकोसिस्टम तक सरल तरीके से बन सके। जीन कह रहे हैं कि देखिए यहां पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, ये बहुत सरल है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो जो जो लॉन्च प्राइस, जो लॉन्च मूल्य होगा वो 2.5 का होगा, उसके अंदर कोई छूट नहीं होगी। तो जिसने भी टोकन को, जो कि पहली बिक्री के अंदर, और जो कुछ पैकेज हमारे पहले चरण में जो जो बिक्री हुए हैं वो काफी कम मूल्य के ऊपर हुए हैं, और जो जुलाई के अंदर वो उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग के अंदर एक चीज जिसको बोला जाता है बिक्री के दबाव, बिक्री का दबाव जो है, देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कम मूल्य में नहीं बेचना चाहेगा, और आपने जो है 1 सेंट के से भी कम मूल्य के अंदर इसको आपने खरीदा है। तो यहाँ पर आप जो है आपके पास 2.5 गुना ज्यादा आपके पास मूल्य जो है वो वृद्धि होने के आसार हैं। तो हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो मूल्य है वो मूल्य वर्धन की तरफ बढ़े, यानी कि मूल्य जो है उसका बढ़े। देखिए अगर बिक्री का दबाव नहीं होगा, सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, और तो इसका मूल्य बढ़ेगा।
लेकिन सेलिंग प्रेशर कब होगा? जब सेलिंग प्रेशर तभी होगा जब लोग जो है वो शुरुआती दौर के अंदर बेचना शुरू कर देंगे। तो जब एक बार अनलॉकिंग हो जाएंगी तो आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बेच सकते हैं, आप डैक एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तरल होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है जानबूझकर टोकोनॉमिक्स जो है वो इस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने अनुभव के अनुसार पिछले 6 सालों का जो हमारा अनुभव है उसके साथ हम लोगों देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टोकनॉमिक्स किस प्रकार काम करेगा। तो देखिए, जो पहले लोग हमारे समुदाय के अंदर हैं, हम उनको जो है वो हम लोग उनको उनको मुनाफे में रखना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग जो है प्रोत्साहन भी देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो शुरुआती मूल्य होगा सार्वजनिक राउंड में वो 2.5 सेंट्स का होगा, और उससे हम ऊपर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रॉस। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य केपीआई है वो ये है कि हमारे पास कम से कम 1 मिलियन एसबीआईडी उपयोगकर्ता हों। ये बिल्कुल हो सकता है। हम कदम दर कदम बढ़ रहे हैं इस लक्ष्य के लिए। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमें ध्यान देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मौका देने के लिए कि हम आपसे बात कर सकें। तो अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं ताकि आप जो है मई के अंत तक अपने भविष्य को आकार दें। तो ये आपके पास आखिरी मौका है। तो धन्यवाद है आपका। और अरमांस कह रहे हैं कि धन्यवाद, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है, अरमांस कह रहे हैं। और ये जो प्रश्न है मैंने बहुत बार सुना भी है कि मेटामास्क की क्यों क्यों आप जो हैं वो रॉयल कनेक्ट के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? देखिए, हो सकता है, जीन कह रहे हैं बिल्कुल होगा, ये मौका भी होगा, ये आसार भी होंगे। और चूंकि हमारे पास समय का अभाव है और हमारा मुख्य जो केपीआई है वो ये था कि हम लोग, और देखिए ये एमपीपी नहीं है, लेकिन हम लोग जो हैं इतना ज्यादा जो है इसको संवादात्मक नहीं बना सकते हैं जो समय सीमा हमारे पास है। तो इसीलिए हमने उस समय के अनुभव से स्टोव बॉक्स के साथ शुरू किया, ताकि वो प्रौद्योगिकी हम देख सकें जो प्रौद्योगिकी हम लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और हर समय के साथ साथ नए नई विशेषताएं हम जोड़ते जाएं, नए नई गतिविधियां करते जाएं, और वॉलेट कनेक्ट जो है वो इसका हिस्सा होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर आप अगर समाचारों का देख रहे हैं तो लोग जो हैं वो लेजर लेजर की बात कर रहे हैं, लेजर को भी जोड़ेंगे। लेकिन हम लेजर के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये निजी कीज यानी कि प्राइवेट कीज दे रहे हैं, लेकिन उसको बाजार में बेच भी रहे हैं। तो जीन कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग इनके साथ नहीं जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है लेजर, और ये फ्रांस की कंपनी है। और वो आपकी प्राइवेट कीज को थर्ड पार्टीज को बेच रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। तो जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग जो है यहाँ पर नए वॉलेट कनेक्ट्स जो है वो लेकर आएंगे, सोल बी के साथ आएंगे, और डीएस डैशबोर्ड के साथ इन विशेषताओं को लेकर आएंगे। अरमांस कह रहे हैं कि धन्यवाद है आपका, और मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आते हैं और आप हिस्सा बनते हैं। और आप बिल्कुल रोड मैप से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं। तो धन्यवाद है आपका, और पूरी की पूरी टीम का धन्यवाद है, ताकि आज जो कि हमें मदद कर रही है। और जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको वही वायदा करते हैं जो हम डिलीवर कर सकें, और यही हमारा नारा भी है। तो मैं यहाँ पर सारांश में कुछ बोलना चाहूंगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद जीन, धन्यवाद रॉस आपका। और देखते हैं कि अगला जो वेबिनार है वो शनिवार को होगा। और ये जो शनिवार की रात्रि को नहीं होगा। तो आप सभी से हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद रॉस कह रहे हैं। तो चलिए, और अब हम लोग सारांश में बात करते हैं कि हमारे पास वाकई क्या है। तो यहाँ पर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास क्या चीजें हैं जिनको मैं आपको एक ही टोकरी में रख कर समझा सकता हूं। तो हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी टोकन के कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे जानकारी है, ये पहली कोई बार भी है। सिक्योरिटी टोकन
कि कोई भी ऐसा सुरक्षा टोकन नहीं है जो जिसके नीचे 2 या 3 कंपनियां आ रही हैं। अगर आपको पता हो कि हमारे पास 4 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे सुरक्षा टोकन के अंतर्गत आने वाली हैं और भविष्य में और भी जुड़ती जाएंगी। और ये एक लाभ न केवल हमारी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है बल्कि पूरे बाजार को दिया जा रहा है। और फिनटेक ही क्यों? फिनटेक इसलिए क्योंकि आज फिनटेक बहुत ही मांग में है। और इसी वजह से जब भी हम भुगतान प्रणाली के बारे में बात करते हैं जहां हम बैंक और फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को जोड़ते हैं, तो भविष्य में ये बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा कि इस प्रकार के लेन देन किए जाएं। और हम लोग यहाँ पर जो हमारे रुझान है सभी उन्हीं के अनुसार हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। और लगभग हम बाजार में पिछले 2 वर्षों से हैं। और अगर आप इनमा जाके इनमा SRO अगर टाइप करते हैं तो वहां पर आप GUP को देख पाएंगे जो कि हमारी कंपनी है। और ये वो कंपनी है जो कि पूर्ण रूप से विनियमित है स्विस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस पूरी जानकारी को समझ लें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हम सुरक्षा टोकन की ओर आगे बढ़ जाएं। और इसी वजह से ये जरूरी है कि आप इस बात को समझें। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुरक्षा टोकन मंच पर हो। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, या आपकी स्वतंत्र चयन है, चुनाव है। अगर आप ये देखते हैं कि जो सुरक्षा टोकन है वो कानूनी रूप से उसका जुड़ाव है आप में और आपकी संपत्ति के बीच में, अगर आप सुरक्षा टोकन को इस प्रकार से देखते हैं, तो ये वो जगह है जहां पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से जहां पे किसी भी शेयर को जिसे आप सार्वजनिक रूप से ट्रेड करते हैं उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी KYC प्रक्रिया को आपको पूरा करना होता है ब्रोकर के पास। और जब ब्रोकर आपको हरी झंडी दिखाता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना वो आपको क्षमा मांगता है आपसे, क्योंकि आप एक अनुपालित वातावरण के हिसाब से दस्तावेज नहीं दे पाए। तो इसी वजह से अगर आप एक ऐसा वास्तविक सुरक्षा टोकन प्राप्त करना चाहते हैं जिसके पीछे वास्तविक संपत्ति छुपी है, और आप अगर ये समझते हैं कि हम वो दिग्गज है जो सबसे पहले बाजार में ये करने वाले हैं, जो प्रवेश कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बाकी लोग जो है वो उपयोगिता टोकन या बाकी जो ट्रिलियन डॉलर को प्रिंट करते हैं या सिक्कों को प्रिंट करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जहां आपके पास ये एक सटीक समझ नहीं होती कि ये जो टोकन है ये कहाँ से आया बाजार में, इसके पीछे का अस्तित्व क्या है, तो उन घोटालों से बचने से अच्छा कि हम लोग शिक्षित हो वित्तीय रूप से और समझे कि दुनिया किस ओर आगे बढ़ रही है। ब्लैक रॉक के अनुसार जो कि सबसे बड़ी कंपनी है जिनके पास लाखों डॉलर है, और वित्तीय समाचार के अनुसार जो सुरक्षा टोकन बाजार है वो अकेले 2030 तक 160 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी वॉल्यूम में। अगर आपको उसका 0.1% भी मिलता है तो आप खुद ही गणित करके देख लीजिएगा कि कितना लाभ आप कमा सकते हैं उससे। और इसी प्रकार से बाकी अन्य भी चीजें हैं उन लोगों के लिए जो कि व्यवसाय करना चाहते हैं। तो देवी और सज्जनों, मैं आपको ये समाचार देना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मूल्य को समझ पा रहे हैं स्टोबॉक्स का? अगर ऐसे लोग हमारे पास हैं तो कृपया 1 नंबर चैट में दीजिए। अगर आप सही मायने में समझते हैं कि क्या मूल्य स्टोबॉक्स जोड़ रहा है, आज के लिए नहीं बल्कि अगले सप्ताह के लिए नहीं, आने वाले कुछ महीने के लिए नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो कि अस्तित्व में बनी रहेगी और ना बनी रहेगी बल्कि विकसित भी होती रहेगी, तो आप कृपया 1 नंबर दीजिए चैट में। क्योंकि इस समय आप एक मनी पॉट के ऊपर बैठे हैं पर आप उसका मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे। जैसे आज मैंने जब पंजीकरण किया और मैं स्टोबॉक्स प्रक्रिया के अंदर हूँ, अगर उस मंच में मैं हूँ और अगर मैं वहां देख रहा हूँ कि कितने सारे STO परियोजनाएं वो पहले से ही लागू कर चुके हैं, कर रहे हैं ब्रोकर के रूप में, ये पहले से ही इस काम को करते हुए बाकी अन्यों को जगा के बोल रहे हैं कि सुनिए हम ये करते हैं। और अगर आपको इसका फायदा चाहिए, अगर इस लड्डू का थोड़ा सा हिस्सा आप भी चखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पंजीकृत करिए। क्योंकि MLCI के अनुसार आप कमीशन प्राप्त करते हैं अगर आप लोगों को रेफर करते हैं स्टोबॉक्स मंच के ऊपर, कॉइन सेट मंच के माध्यम से, जहां पे लोग जो है वो खरीद कर पाएंगे और सबसे पहले हो पाएंगे। जैसे ये आपके लिए एक अनन्य मौका है जहां पे किसी ने अभी तक बेचा नहीं है
और हमारे सदस्यों के अलावा कोई भी इसे नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझिए, जिसके बारे में जीन और रॉस ने भी आपको बताया है। जीन और रॉस भी अपने खुद के टोकन को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं। तो अगर आप धन को कमाना चाहते हैं, अगर आपको मूल्य समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आज आपके लिए मौका है। केवल 2 सप्ताह ही अब बचे हैं और दुर्भाग्य से हम इन लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप इस तिथि में विस्तार कर दीजिए। क्षमा कीजिए, जो अंतिम तिथि है वो वही रहेगी और उस दिन जो प्रवेश है सोल बाउंड टोकन के लिए वो बंद कर दी जाएगी। तो अब क्या महत्वपूर्ण है, ये लोग जो आज स्टोबॉक्स मंच पे हैं उनके पास 9 कंपनियां पहले से ही है जो कि पहले से ही इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। ये वो सदस्य हैं, ये वो लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और ये वो सभी लोग हैं जिनको सोल बाउंड टोकन की आवश्यकता है, सोल बाउंड आईडी की आवश्यकता है। तो ये इसे कहाँ से प्राप्त करने वाले हैं? बाजार से प्राप्त करने वाले हैं। कौन इसे बाजार पे डालेगा? हम इसे बाजार में डालेंगे। तो आप उन मुट्ठी भर लोगों में से कुछ होंगे जिनके पास ये मौका होगा, जिनको आज ये आवंटित है, जिनको आज ये प्राप्त है और जो मूल्य आप देख पा रहे हैं ये वो बहुत कम है उस शुल्क से जो कल दिन को सार्वजनिक बाजार पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से कॉइनसेट के माध्यम से आप आज ही धन कमा सकते हैं हमारे अनूठे व्यावसायिक प्रणाली के माध्यम से, जो कि एक संयोजन है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बीच में और सह मालिकाना हक के बीच में, जहां पे इसका उपयोग करके आप भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्यवान परियोजनाओं का भरपूर प्रचुर मात्रा में फायदा उठा सकते हैं। आखिरकार हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सुरक्षा टोकन को लागू कर देंगे, जब ये जून के अंत में हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग केवल कंपनी के विकास पे ही केंद्रित होकर काम करेंगे। यानी कि कोई भी कंपनी जब किसी भी प्रकार के अनुबंध के साथ हमारे साथ जुड़ेगी या किसी भी निवेशक को अपनी ओर आकर्षित करेगी, या जब हम लोगों के साथ किसी संगठन में आएंगे, तो जो मूल्य होगा सुरक्षा टोकन का वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो खुद से विस्तार और विकास कर रही होगी। और आप ये समझ लीजिए कि ये जून के अंत में होगा। और जो इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसके बाद में हम लोग बहुत ही गंभीर कदम उठाएंगे सभी लोगों के लिए, जितने भी वो वेब पेज हैं जो कि हम पे आरोप लगा रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि आपने जितनी भी अफवाहें फैलाई हैं वो सब झूठी थी, वो सब बेबुनियाद थी। तो जब हम सभी मीडिया के सामने आ जाएंगे और अपनी छवि बना लेंगे, तो उसके बाद हम बाकी अन्य प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर और प्रवेश करेंगे। और जो लक्ष्य है कॉइन सेट का, वो एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे हम सभी लोग सबसे पहले प्रवेश करें, जो सर्वोत्तम सौदे हैं बाजार में उनका हम भरपूर फायदा उठा सके सभी शेयरों का, चाहे वो स्टॉबॉक्स है, चाहे हमारा वो सुरक्षा टोकन भागीदारी मंच है उसके माध्यम से। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप धन कमा पाएंगे मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से। और मेरे विचार से ये सबसे सर्वोत्तम प्रस्ताव है जो आज आपको बाजार में मिल सकता है। जी हाँ, इसमें थोड़ा समय हमें लग गया उससे जितने की हमने योजना बनाई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये पहला पंछी है जो कि आजाद होके अपने जो पिंजरे है उससे उड़ने वाला है। और इसकी मांग धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी और जब 2024 में हम पहुंच जाएंगे जहां पे लोग क्रू को वर्ल्ड क्रू में रूपांतरित कर पाएंगे, तब उस समय पे वो दूसरा चरण होगा लोगों के लिए, जहां पे वो लोग जो किसी कारणवश आज भागीदारी नहीं दिखा पा रहे, वो सभी लोग एयर ड्रॉप नए सुरक्षा टोकन को अतिरिक्त रूप से प्राप्त कर पाएंगे, जितना आपने आज प्राप्त किया है उसके साथ साथ। तो आप इस बात को थोड़ा इस तरीके से समझिए कि हम आप ये समझिए कि आपसे कुछ भी चुराया नहीं जा रहा, आपसे कुछ भी लिया नहीं जा रहा, लेकिन जो संपत्ति है जिसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये एक तरह से इनके अंदर जो शेयर की कुछ संख्या है वो शामिल होगी और वो सुरक्षा टोकन नहीं होगा, बल्कि वो एयर ड्रॉप किया जाएगा सभी वर्ल्ड क्रू धारकों के बीच में। तो आप ये समझ लीजिए क्रू के साथ क्या होने वाला है। जो क्रू है उसका मूल्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी लोग जो कि क्षमता को समझते हैं सुरक्षा टोकन बाजार की, वो लोग होंगे जो बड़ी खुशी से
खरीद करेंगे, क्योंकि ये 2024 की बात होगी और 2024 में क्रू को WCRU में रूपांतरित करना सरल होगा। और मुझे आशा है कि अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो स्टोबॉक्स है वो क्या कर रहा है सोलबाउंड के साथ में। ये वो सबसे पहली कंपनियां है, या मैं ये कहूँ कि ये वो सबसे पहले हैं जो वाकई में जिन्होंने लागू किया है सोल बाउंड आईडी को। इसके साथ साथ जो सोल बाउंड है उसकी मांग बढ़ती जाएगी, क्योंकि 60 से ज्यादा ऐसी कंपनियां पाइपलाइन में इंतजार कर रही हैं कि कब वो अपने व्यवसाय को सुरक्षा टोकन के हिसाब से आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी वजह से हम लोग बेहद खुश हैं कि हमें ऐसे भागीदार प्राप्त हो गए हैं स्टोबॉक्स के साथ मिलकर, और हम लोग पेशेवर रूप से आगे बढ़ रहे हैं सुरक्षा टोकन बाजार में। और यही हमारी मूल्य संपत्ति है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो मैं 8 नंबर प्राप्त करना चाहता हूँ और चैट के अंदर, और साथ ही अग्नि की तरह प्रज्वलित इमोजी आप मुझे चैट के अंदर दे दीजिए अगर आप समझते हैं कि हम क्यों इतने जुनूनी होके काम कर रहे हैं। और अगर आप इसको समझते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि केवल 2 सप्ताह ही अब आपके लिए बचा है, और आपके परिवार के लिए बचा है, और सभी अन्य कंपनियों के लिए बचा है जो हम स्टोबॉक्स के साथ कल को जुड़ने वाली हैं। भविष्य में और भी ज्यादा विस्तार से हम आपको बताएंगे शनिवार के सत्र में। और आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि क्या आप और प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय तो हमारे पास केवल FNT है जो हमारा टोकन है फिनटेक का, फिनटेक परियोजना का। और वो जो फिनटेक परियोजना है उसके अंदर पहले से ही भुगतान प्रणाली प्रदाता शामिल है, और साथ ही जो फिनटेक टोकन है वो इस महीना से वो एक्सचेंज का शुभारंभ करने वाला है। और आप में से हर कोई जो कि एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहता है उन सबके लिए FNT टोकन का होना बहुत जरूरी है। सोल बाउंड और FNT उपलब्ध होगा उन सभी देशों के लिए जो कि फिलहाल सक्षम नहीं हो पा रहे हैं खरीद करने के लिए। उन सबके लिए FNT एक्सचेंज पे इसी माह से ये उपलब्ध होगा। तो जब आपके पास ये दोनों चीजें होंगी तो आखिरी चीज जो बची है वो बचेगी फिनटेक लाइसेंस। और ये वो जगह है जहाँ पे मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। एक दिन हम जरूर वहां पहुंचेंगे। और ये जो संपत्ति का मूल्य है जो कि फिनटेक लाइसेंस पे आधारित होगा, ये कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि इसका मूल्य कितना हो सकता है। और एक और बात देवी और सज्जनों, कृपया लिख लीजिए, इस शनिवार, जी हाँ 2 दिन के बाद, परसों हमारा सत्र आयोजित होगा जहां पर हम प्रस्तुत करेंगे कि कॉइन सेट के साथ क्या और आने वाला है। हम 2 और परियोजनाओं को शुरू करेंगे, इसलिए शनिवार के दिन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वो दिन होगा जहां आपको पता चलेगा और क्या होने वाला है और क्यों ये प्रभावित करेगा सुरक्षा टोकन को, और आखिर क्यों हम ये सब कर रहे हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। जी हाँ, मैं इसके साथ अब समाप्त करना चाहूंगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। कृपया स्लाइड पे देखें और मुझे ये बताएं कि क्या आप उनमें से हैं जो कि इंतजार की श्रेणी में है। मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है कि लोग सोचते हैं अच्छा देखते हैं ना आगे क्या होता है, मैं पीछे बैठ के थोड़ा इंतजार करता हूँ, बस देखता हूँ कि क्या होने वाला है। तो हम इसे निष्क्रिय रणनीति बोलते हैं। अगर आप वहां पे हैं तो जमा 1 का आप चिन्ह चैट में दीजिए, 1 नंबर चैट में दीजिए। अगर आप इस श्रेणी में हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां पर हैं, मैं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। और इसी तरीके से दूसरा जो श्रेणी है वो सक्रिय भागीदारों का है। ये उन लोगों का है जो सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, और ये वो लोग होते हैं जो कि
सर्वाइवल रणनीति को अपनाते हैं, जो समझते हैं कि हाँ मुझे कुछ करने की तो जरूरत है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना चाहिए, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा व्यस्त हूँ, शायद मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, या शायद मैं पूर्ण रूप से इसके बारे में शोध नहीं कर पा रहा हूँ, सक्रिय रूप से टटोल नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज क्या है, तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर इसके बाद एक और श्रेणी है लोगों की जिनको हम प्रोएक्टिव कहते हैं। तो देवी और सज्जनों, दो नाम लोगों का लिखिए, वो दो नाम जो कि पहले लोगों की श्रेणी में है, यानी जो इंतजार कर रहे हैं उनके श्रेणी में जो लोग हैं, उन दो लोगों का नाम आप चैट में लिखें। तो लोग बोल रहे हैं मैं, मेरा पड़ोसी, मेरी माता जी, लोग लिख रहे हैं। तो ठीक है, आप यहाँ ना लिखें, क्योंकि लोग बोलेंगे कि अरे आपने मेरा नाम ले लिया, और ये शायद सही जगह नहीं है कि आप मेरे नाम को साझा करते। लेकिन आप ऐसा करिए ना, आप अगर चैट में नहीं भी लिखते तो आप अपने कागज कलम पे जो आपके पास है उस पे आप लिख लीजिए। और अगर आपको सक्रिय लोगों के बारे में पता है, वो कौन से दो लोग हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये सक्रिय श्रेणी में है, आप उनका नाम लिख लीजिए। और इसी तरीके से तीसरी श्रेणी के अंदर भी दो लोगों का नाम आप लिख दीजिए जो प्रोएक्टिव हैं। तो ये वो लोग हैं जो जो उत्तर में ना सुनना पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, मुश्किल आए तो वो लगातार समाधान ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं सभी प्रश्नों का, और बिल्कुल नहीं रुकते जब तक उनकी सभी बाधाओं का समाधान उन्हें मिल जाए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इन सभी श्रेणियों के आगे आप दो दो नाम लिखें, क्योंकि आपको ऐसे लोगों का नाम आपको मालूम है। कृपया आप उनसे संपर्क कीजिए, उन्हें समझाएं कि क्या चल रहा है कंपनी में। और शनिवार को बहुत ही महान हम लोग घोषणाएं करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत सारी मजेदार और दिलचस्प चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सुरक्षा टोकन के बारे में जिस तरीके से वादा किया गया था हमारी टीम द्वारा, हमारी कंपनी द्वारा, उसके हिसाब से काम हो रहा है। और एक बार जब वो हो जाता है तो हम पूरी गति के साथ इस व्यवसाय में उतर पड़ेंगे। और अगर आप उनमें से सबसे पहले होना चाहते हैं, जो सफलता अपनाना चाहते हैं इस व्यवसाय में, तो आपका इंतजार हमें इस शनिवार जरूर रहेगा। और कृपया आप चलते हैं अगली स्लाइड पर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। क्षमा कीजिएगा, 1 घंटे से थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया है, लेकिन हमने बहुत सारी आज आपको जानकारी दी है, और सामाजिक नेटवर्क पे भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जो हमारा सामाजिक नेटवर्क है उसकी सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी सभी लिंक आपको प्राप्त होंगे, सभी जानकारी वहां पे आपको दी जाएगी। समर्थन सेवा पे भी संपर्क कीजिए अगर किसी प्रकार की आपको दुविधा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सदस्यता ले लीजिएगा सभी लिंक के लिए, सभी सामाजिक नेटवर्क के लिए, और साथ ही रिकॉर्डिंग पिछले सत्रों की भी हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है, ताकि आप समझ सके कि पिछले सप्ताह क्या हुआ, इस सप्ताह क्या होने वाला है, अगले सप्ताह हम कहाँ पे होंगे। बिल्कुल भेंट होगी आपसे अगले शनिवार। धन्यवाद है आप सभी लोगों का, और सभी अनुवादकों को भी धन्यवाद आपके आपके इस खूबसूरत कार्य के लिए, और सभी टीमों के लिए जिन्होंने आज के सत्र को सफलतापूर्वक समापन की ओर बढ़ाने में सहायता की। देवी और सज्जनों, इसी बिंदु पर हम आपसे लेते हैं विदा। आशा करते हैं आपका जीवन और समय मंगलमय और आनंदमय हो, और मिलते हैं नए जोश और ऊर्जा के साथ अगले सत्र में। धन्यवाद।